हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किंग्स इंफ्रा वेंचर कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे और यहाँ पर इस कंपनी के बारे में मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ गई है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करने वाले कि ये कंपनी जो है किंग्स इंफ्रा वेंचर जो कंपनी है वो यहाँ पर कौन से सेगमेंट में काम करती है और इस सेगमेंट में जो काम करती है कंपनी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इस बिजनेस के अंदर कितना एक अच्छा सा जो है अपर मोमेंटम या फिर एक इंटू 5 और 10 ईयर्स इंडस्ट्री कितनी ग्रो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। इस कंपनी को जो है इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी से उसके साथ में कंपेरिजन करेंगे। करंटली जो शेयर यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं उसके ऊपर बात करने वाले और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग एज वेल एज क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है कंपनी के वो भी हम यहाँ पर जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी किस तरह का नतीजे बता रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किंग्स इंफ्रा कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो पूरा इसका कंपनी का जो कारोबार वो सी फूड इंडस्ट्री का जो भी होता है उसके रिलेटेड इस कंपनी का काम है। डेट इज टोटली जो फोकस्ड है वो एक्वाकल्चर के ऊपर है, जैसे कि प्रॉन हो गया, इस तरह के जो भी सी रिलेटेड जो भी फूड्स जो इंडस्ट्रीज में यहाँ पर यूज़ होते हैं नॉन वेज सेक्टर के अंदर उस सेक्टर में कंपनी काम करती है और उसको जो है उसको उगाती है, मतलब नेचुरल फार्मिंग करती है उसकी। जैसे ऑन वेज साइड अगर हम देखते हैं तो जैसे नॉर्मल फार्मिंग होती है तो वैसे ही एक्वा कल्चर करके भी होता है। मतलब क्या, अगर से मतलब प्रॉन है तो उसको और ज़्यादा जो है एज अ प्रोसीजर तरीके से उसको उगाया, मतलब उनको जीवित किया जाता है और उसी के थ्रू जो उसकी जो मार्केट में जो है उसको सेल किया जाता है उसके थ्रू जो है यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट एज वेल एज जो कंपनी जो अपना बिजनेस है वो करती है इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर आपको पता हो जाना चाहिए कि किंग्स इंफ्रा वेंचर ये जो कंपनी है वो क्या काम करती है। अब हम यहाँ पर जो है कंपनी डेटा के ऊपर फोकस करते हैं तो 160 दैट इज ऑलमोस्ट 168 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है यहाँ पर 64 और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 26.1। हालांकि जो इंडस्ट्री के सेगमेंट के साथ इस कंपनी को कंपेयर किया है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंटेशन उसके साथ कंपेरिजन किया गया है। बट यहाँ पर जो कंपनी जो सेगमेंट में काम करती है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज या फिर ज़्यादा कोई कंपनीज जो है यहाँ पर हमें कंपिटिटिव्स में देखने को नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर टोटली रिलाई करेंगे कंपनी जो डेटा है उसके ऊपर। आरओसी अगर हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो यहाँ पर निकल कर आता है 8.6%। प्लेज परसेंटेज नहीं है तो वो मेरे आपसे काफ़ी बेहतरीन बात है। और प्रमोटर का जो निवेश है इस कंपनी के अंदर जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 71.7% जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। वर्किंग कैपिटल भी 15.7, मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 15.7 करोड़ रुपए बहुत होता है आईगीएस कंपनी बिजनेस सेगमेंटेशन के हिसाब से, तो वो मेरे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर सिर्फ 76 लाख रुपीज़ का ही यहाँ पर कंपनी के पास डेट है एज कम्पेयर टू कंपनी के मार्केट कैप। इतना ज़्यादा जो है सो डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.76 है और डेट है यहाँ पर कंपनी 21.5 करोड़ रुपीज़। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग नंबर की कंपनी जो अपना डेट जो है रिड्यूस कर सकती है। अब हम यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो कंपनी 2018, 90, 2020 2021 के अंदर जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू 2020 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर देखने को मिला है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्राइम इंडिकेशन कि यहाँ पर एक चीज़ कंपनी के अंदर जो है रेवेन्यू के अंदर अच्छा जो ट्रेंड है पॉजिटिव साइड पे यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह के परफॉर्मेंस दिए हैं उसके ऊपर भी अगर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो सबसे पहले मार्च 2019 से कंपेयर करते हैं तो मार्च 2019 के अंदर 4.57 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का सेल्स था, जो कि मार्च 2020 के अंदर 4.99 करोड़ रुपीज़ और दिसंबर 2020 के अंदर ये जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल होकर हो चुका था 10.93 करोड़ रुपीज़। दिसंबर के हिसाब से अब कंपैरिजन करते हैं तो 8 करोड़ का जो है कंपनी का यहाँ पर सेल्स था दिसंबर 2019 के अंदर, जो दिसंबर 2020 के अंदर बढ़कर हो 10.93 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर दिसंबर 2021 के अंदर जो पिछला क्वार्टर था इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, 8.71 करोड़ का ही यहाँ पर हमें जो है रेवेन्यू देखने को मिल रहा है।
हालांकि जो कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है वो यहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली रिड्यूस ज़रूर हो रहा है, बट यहाँ पर कंपेयर टू सितंबर 2021 से लेकर अगर हम दिसंबर 2021 देखते हैं तो टैक्स जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज़्यादा लगता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 25% का जो है यहाँ पर हमें टैक्स डायरेक्टली लगते हुए मिल रहा है। एज पर दैट यहाँ पर जो कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें एक अच्छे ऐसे ट्रेंड में गिरते हुए देखने को मिल रही है। सिर्फ 92 लाख का ही यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। हालांकि कंपनी है जो अर्निंग पर शेयर जो सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 के हिसाब से अगर देखते हैं, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर वो यहाँ पर आपको हर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो मेरे आपसे काफ़ी बेहतरीन बात और काफ़ी पॉजिटिव इंटीमेशन यहाँ पर हमें दे रहा है। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। दैट इज 71.69% की जो इन्वेस्टमेंट है, जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा की गई हुई है। और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक के अंदर घूम रहा है। 28.81% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बिन डन बाय द पब्लिक इन्वेस्टर्स, मतलब आप जिस और मेरे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको जो है पता होनी चाहिए। पीयर कंपेरिजन, जैसे मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस कंपनी को कंपेयर किया गया हुआ है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी का अगर हम यहाँ पर ROCE भी देखते हैं इन कंपेयर टू द कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कि यहाँ पर हमें कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी एज पार्ट ऑफ अगर कंपेरिजन देखते हैं तो एक अच्छा सा ROCE 8.6% का जो एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। करंटली अच्छा सा मार्केट कैप के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको मार्केट मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा सा मोमेंटम या फिर अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा सा ग्रोथ आता है, अगले 3 या 4 या 5 साल के अंदर सेगमेंटेशन के अंदर ग्रोथ आती है, एक्वाकल्चर के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ आती है, तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारा जो है फोकस होना चाहिए। करंटली यहाँ पर जो है शेयर किंग्स इंफ्रा वेंचर यहाँ पर आज जो है 4.93% की अच्छा से अपर सर्किट पे नियरली 71.3 पर क्लोज हुआ है। हाई प्राइस है शेयर का 76.25 रुपीज़ के नियर बाय। अगर हम यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में 1,20,000 शेयर जो है यहाँ पर हमें प्रीवियस सेशन के अंदर खरीदते हुए देखने को मिले हैं। सो दैट इज द रीज़न कि यहाँ पर एक शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी जो है वॉल्यूम के साथ बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो राकेश झुनझुनवाला जी यहाँ पर स्टॉक के लिए काफ़ी बुलिश है। सो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पार्ट यहाँ पर हमने कंपनी को भी एनालाइज कर लिया कि ये कंपनी के अंदर क्या सेगमेंटेशन है, क्या ग्रोथ है, क्या फ्यूचर है और यहाँ पर कौन कौन चीज़ें जो है उसके ऊपर यहाँ पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको किंग्स इंफ्रा वेंचर कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जो बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू कंपनी यहाँ पर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू।